Law of attraction is all about attracting what you want into your life by focusing on positive thoughts and energies. When you focus on the good things you want in your life, the universe will bring them to you. अस्सलाम वालेकुम, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच सादिया कमर इस वक्त आज आप लोगों के साथ ग्रेटिट्यूड, एप्रिसिएशन और इन तमाम चीज़ों के साथ साथ आप लोगों के साथ एक और बात करूँगी कि ग्रेटिट्यूड अपनी जगह पे बहुत पावरफुल वो है। आप देखें कि वहाँ पे लव एंड काइंडनेस, एप्रिसिएशन, पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, ये चीज़ें क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं जो इस वाइब्रेशन में नहीं होते जिस वाइब्रेशन में आप हैं। तो इन लोगों से कैसे डील करना चाहिए या इन लोगों के साथ कैसे वो करना चाहिए। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली जो है ये एक टूना टोटका नहीं है कि आपने कर लिया और आपको रिज़ल्ट मिल जाएंगे। इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस, थॉट पैटर्न्स। और आपकी जो हायर वाइब्रेशंस होती हैं वो ये है कि प्योर हायर वाइब्रेशंस का जब भी मैं वर्ड लूँ तो आप समझ जाइए कि मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने की बात कर रही हूँ। ठीक है। अब हमारी सोसाइटी में हमारे इर्द गिर्द हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं। मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड की थी वो नेगेटिव कमेंटिंग की कि वो कैसे नेगेटिव कमेंट किसी कागज़ का को क्रैप कर देता है और उसके बाद वो दोबारा वो उस कंडीशन में नहीं वापस आता जो उसकी असली हालत है। इसी तरह ह्यूमन साइकोलॉजी भी है। अब ऐसे लोगों के साथ डील कैसे किया जाए। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि अब मैंने ये नहीं करना कि जनाब अगर मुझसे किसी ने वो किया है तो मैंने कहा ठीक है। हाँ, समटाइम्स बात चीज़ें मुझे भी ट्रिगर करती हैं, बात चीज़ें मुझे भी बहुत ज़्यादा क्या उसे कहते हैं गुस्सा दिलाती हैं, तैश दिलाती हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि ऐसे सिचुएशंस को और ऐसे लोगों को और ऐसे नेगेटिविटी को या ऐसे नेगेटिव एनवायरनमेंट को आपने इग्नोर करना है। आपने इग्नोर करना है। मतलब आप उसको रिएक्शन मत दीजिए। किसी भी चीज़ का रिएक्शन दे के आप उस चीज़ को और मोमेंटम देते हैं। जब हम किसी चीज़ को रिएक्शन देते हैं ना तो हम उस चीज़ को और बढ़ावा दे रहे होते हैं। ऐसे ही मतलब वो दो अफ्रीकैन में लड़ाई हुई होती है तो कभी एक तरफ से बात हो जाती है, कभी दूसरी तरफ से बात, वो उसको और मोमेंटम मिलता रहता है। जब आप एक बिल्कुल लाताल्लुक़ होकर बिल्कुल डिटैच होकर एक तरफ हो जाएंगे ना, ठीक है, तो वो चीज़ें यकीनन कहीं ना कहीं कभी ना कभी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। चाहे बहन भाइयों में है, चाहे क्लास फेलोज़ में है, चाहे फ्रेंड्स में, चाहे कोई बॉस के साथ हैं या जहाँ पे भी है। देखिए, हम इन्वायरमेंट में हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे रोज़ाना हमें कुछ भी हो सकता है, किसी भी किस्म की सिचुएशन हमारे सामने आ सकती है। तो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट्स माय ड्यूटी टू डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम एवरी नेगेटिव सिचुएशन। This is my duty, this is my job, how to protect myself, my inner being, my inner peace, मेरे अपनी। और वो सारी चीज़ें ऐसे ही होंगी कि आप अपने आप को उससे सिचुएशन से डिटैच करें। जो मुसलसल आपको टीज़ करते हैं या मुसलसल आपको नेगेटिव वाइब्स देते हैं या मुसलसल आपके ऊपर कमेंट्स करते हैं, आप ऐसे लोगों के साथ आहिस्ता 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 करके अपने आप को डिटैच करें। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब आप इसको में रिएक्शन नहीं देंगे, why reaction is so important in law of attraction, because your reaction is वही समझें कि जलती पे तेल का काम करेगा। तो आपने इस चीज़ को, सिचुएशन को ज़्यादा वर्स नहीं करना। ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में देखें, अगर मैं इस वाइब्रेशंस के साथ ये इस तरह काम करूँगी कि मैं मतलब इस चीज़ का जवाब दूँगी या मैं इससे इंतकाम लेके दिखाऊँगी या मैं इससे बदला लेके दिखाऊँगी या मैं इसको बददुआएं दूँगी, तो इससे वो ये होगा कि मैं अपनी वाइब्रेशंस बहुत लो करूँगी। मेरी वाइब्रेशंस लो होंगी तो फिर लाज़मी बात है कि वो जो चीज़ें, कार्मिक साइकिल है, एक कार्मिक साइकिल भी होता है, कारमा अपनी जगह पे काम करता है, वो कार्मिक साइकिल कहीं ना कहीं आके मुझे भी हिट करेगा। तो अपनी वाइब्रेशंस हाई रखें। जो अगर आपके साथ करता है, देखिए हमारे सामने सबसे बड़ी मिसाल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि उनके ऊपर कूड़ा भी गिरा दिया जाता था, उनको बुरा भला भी कहा जाता था, उनको ताइफ के पहाड़ पर लोगों ने लहूलुहान कर दिया था, लेकिन उन्होंने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा था। तो ये वो मौके होते हैं जहाँ पे अब अगर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उन्होंने आके कहा कि या रसूल अल्लाह, आप हुक्म करें तो मैं इन दो पहाड़ों को ज़मीन के अंदर ना इस तरह दबा दूंगा कि ये लोग इधर ही दब के मर जाएंगे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं,
हो सकता है कि आने वाले वक्त में इन लोगों में वो लोग हों कि जो मुझे माने और मुझ पर ईमान लाएं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत हायर वाइब्रेशन। मैं इसलिए कहती हूँ कि हमारे सामने माह रबीउल अव्वल का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और पाक परवरदिगार इस मुबारक महीने के ज़रिए हमारी जितनी मैनिफेस्टेशंस ऑन द प्रोसेस हैं, जितनी विशेज़ हैं, अल्लाह पाक सब की पूरी करे। परवरदिगार हम लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे और हम कम अज़ कम इस मुबारक महीने में ये दिल से सोच लें कि अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया या हमने किसी के साथ बुरा किया, हम उसे माफ़ कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पकड़ लेते हैं और हम उनको माफ़ कर देते हैं। ठीक है, माफ़ करने का सबसे बड़ा पता है क्या होता है? माफ़ करने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आप एट पीस आ जाते हैं, पीसफुल हो जाते हैं। आप कह देते हैं ठीक है, मैंने अपना मामला सपुर्द कर दिया परवरदिगार का, मेरी तरफ से ये इंसान माफ़ है, लेकिन मेरा रब जो है वो उसके अपने पैरामीटर्स हैं, उसके अपनी वो जजमेंट्स हैं, उसके अपने वो हैं, वो जैसा चाहे करे, मैं उसके उसमें नहीं, लेकिन मेरी तरफ से इस शख्स को मैंने माफ़ कर दिया। ऐसे करके आप पीसफुल हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ कि देखें, रबीउल अव्वल का महीना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हमें रूए ज़मीन पर कोई शख्स ऐसा नहीं मिलता जिसकी हायर वाइब्रेशंस हो, जो इस हद तक वो हो कि हम उसकी मिसाल दे सकें। इसलिए इखलाक में और सीरत नबी और उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे बड़ी एग्जांपल है, सबसे बड़ी एग्जांपल। ठीक है, और ये सोचिए कि देखें कि कैसे 1300 के लश्कर ने क्या क्या कमाल कर दिए। ठीक है, जब आप हायर वाइब्रेशंस में होते हैं, जब हायर पर्पस के लिए होते हैं, तो अल्लाह ताला गैब से आपकी मदद करता है। ठीक है, एक ये बात होगी। तो दूसरी बात मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए पॉजिटिव थॉट्स, यानी कि देखें डीप डाउन में रोज़ाना रात को सोने से पहले जो मैं अपनी स्क्रिप्टिंग कर रही होती हूँ या मैं डायरीज़ लिख रही होती हूँ, या मैंने अपने आने वाले दिन को पहले से लिख के बताना होता है कि मेरा आने वाले दिन में मैंने ये मेरे टारगेट्स हैं, ये मेरे काम हैं और इन कामों में मेरा परवरदिगार मेरे लिए बहुत आसानियाँ पैदा करेगा। ठीक है, जैसे भी मैं लिख रही होती हूँ, ठीक है, उस वक्त मैं सबके लिए सोचती हूँ, सबके लिए ब्लेसिंग्स भेजती हूँ, सबके लिए दुआएँ भेजती हूँ, सबके परवरदिगार सबको अपनी जगह पर खुशबाश रखे। लेकिन उसके साथ पीस ऑफ माइंड मेरा भी हक़ है और पीस ऑफ लाइफ, ए पीसफुल लाइफ मेरा भी हक़ है। ठीक है, और लव, काइंडनेस, अप्रिसिएशन, जो चीज़ें मैं लोगों में बांट रही हूँ वो मेरा भी हक़ है कि वो मुझे भी मिलें। अगर वो मुझे बदले में नहीं मिलेंगी तो डेफिनेटली आई विल चेंज माई पाथ, आई विल चेंज माई सोसाइटी, आई विल चेंज माई सर्कल। ठीक है, वो कहते हैं ना कि माया एंजेलो ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा था कि if your tribe is not clapping on your success, go change your tribe and first change your vibes। बड़ी अच्छी बातें होती हैं ना, किसी की बात जाके बराह रास्त दिल पर लग जाती है दिल को इसकी बात कि भाई कितनी अच्छी उसने बात की। उसने कहा जो आपकी सक्सेस के ऊपर क्लैप नहीं कर रहे, ठीक है, वो आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। और मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि कल मेरे साथ इस तरह हुआ कि मेरे सोशल मीडिया मैनेजर जो हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने मुझे कहा कि मैम मैं ना आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ बना रहा हूँ और सरप्राइज़ में एक वीडियो बना रहा हूँ। उसमें मैंने कहा क्या सरप्राइज़ वीडियो है? तो उसमें उसने मुझे बताया, उसने कहा कि मैम आपके चैनल पे अभी तक जितने लोगों ने कमेंट किए हैं मैं उन सब के ऊपर ना उनकी स्क्रीनशॉट्स लेके उनकी वीडियो बनाऊँगी। आप यकीन करें मुझे इतनी क्यूरियोसिटी हुई क्योंकि मैं मतलब मैसेजेस के जवाब दे देती हूँ, लेकिन मैं कभी भी मतलब इतना नहीं हुई कि भाई हाँ जी किसने क्या मैसेज किया है, ठीक है, वर्बली में। अच्छा, मैं फिर जिस वक्त उसके बाद गई और मैंने जाके देखा तो यकीन करें आई एम सो मच थैंकफुल। मैं दिल से अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे परवरदिगार कि तू वो लोग जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ और वो आके मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं और वो आके मुझे अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं, तो मैं बहुत 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 दिल से शुक्रगुजार हूँ। यकीनन कि मेरे रब ने मेरे लिए बहुत आसानियाँ लिखी हुई हैं, मेरे रब ने मेरे मकसद में मुझे मदद दी हुई है, तभी मेरे ज़िंदगी में आप जैसे लोग हैं जो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अप्रिसिएशन बहुत मैटर करती है, गुड वाइब्स बहुत मैटर करती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये बहुत खामोशी से, बहुत साइलेंटली, लेकिन बहुत ही मिरेकलसली काम करता है। तो अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जर्नी भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, मिलकर इस सफ़र पे चले हैं तो यकीनन मंजिल हमारी बहुत करीब है। और कभी भी हिम्मत मत हारिएगा, लोगों की बातों से स्पेशल कभी भी हिम्मत मत हारिए कि लोगों ने तो बातें करनी है, उनको उनका काम करने दें, आप अपने काम पे लगे रहें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।